आइए आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे सुल्तान के बारे में जिसको आपका जानबूझ के बारे में आपका होश ठिकाने आ जाएगा। चलिए आज बात करेंगे रजिया सुल्तान। यह भारत के वैसी महिला शासिका है जो पूरे इतिहास में अमर है। कैसे अमर भाई? तो पहली ये महिला है जो क्या बनती है? सुल्तान बनती है। कहाँ पर? दिल्ली सल्तनत में। आइए उसके बारे में जानने के प्रयास करते हैं। बहुत सारा ये क्वेश्चन यूपीएससी, बिहार बीपीएससी, ठीक है, और बहुत सारे स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है जो रजिया सुल्तान है, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है, कौन बाबू? टाइम पीरियड, यानी कब से कब तक बनती है। तो देखिए 1236 से लेकर 1240 में ये क्या बनती है? सुल्तान बनती हैं। लगभग 4 साल। कितना साल? 4 साल याद रखेंगे बात, 4 इयर्स ये बनती है शासिका। लेकिन कभी कभी किताब में लिखता है ये 3 सालों और कुछ दिनों तक। तो दोनों बात हम आपको बता दिए। देखिए ये चीज कुछ ऐसी चीज होता है ना जो विवादित होता है, तो उस चीज को हम बेहतर ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। आइए समझिए, जो रजिया सुल्तान है क्या होता है ना कि ये दिल्ली के जनता जो है, शुक्रवार का दिन था, नमाज अदा कर रहे थे लोग, ठीक है, दिल्ली में। और वहां के जो अमीर लोग थे, देखिए हमारा जो समाज है बहुत तरह के सेक्शन में बटा है, कास्ट के आधार पर, पैसे के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर। ठीक उसी प्रकार दिल्ली सल्तनत में भी बहुत तरह के क्या थे, इस तरह का मामला देखने को मिलता है और बहुत तरह की मसला है। तो वहां पर अमीर लोग जो थे नमाज अदा कर रहे थे। जुम्मा के दिन था। जुम्मा के मतलब इस्लामिक धर्म एक बात बोला जाता है शुक्रवार, समझ में ना? तो उस समय क्या हो रहा है, नमाज अदा कर रहे थे। तो जो रजिया सुल्तान है, यार कि जो रजिया सुल्तान है वो जाती है दिल्ली की जनता के पास, और जाती है तो अपने आप को क्या करती है, वहां के पब्लिकों से बात करती है और बोलती है कि हमें क्या बनाइए, राजा है, हमें क्या बनाइए, सुल्तान बनाइए। यानी सुल्तान कहने का मतलब राजा बनाइए। वो अमीर लोग क्या होता है, उस क्या बोलते हैं, उस रजिया सुल्तान के ऊपर थोड़ा सा दया आ जाता है। दया के साथ साथ कुछ ऐसा भी चीज, देखिए जो राजा होता है ये दया वाला चीज नहीं होता है। कहने को नहीं मत समझिए कि सर जो बता रहे हैं दया वाली बात, ये नहीं है। वो डिमांड करती है और बोलती है कि मैं कुछ नया करूंगी, ठीक है। इससे पहले जो था दिल्ली सल्तनत की, उसकी जो माँ थी शाह तुर्कान, वो क्या करती थी, हाथी पर चढ़ के दान करती थी, और उस तरह से उसका क्या हो गया, बहुत तरह का दिक्कत हो गया, और उसी का वो पतन का कारण बना। उसीलिए रजिया सुल्तान ने बोला, और उस समय वो लाल वस्त्र पहनी थी। लाल वस्त्र पहनने का मतलब होता है दिल्ली सल्तनत में न्याय मांगना। दिल्ली की जो जनता थी उनसे न्याय मांगती थी। देखिए कहा जाता है नेता में पावर नहीं होता है, पावर किसमें भाई? पब्लिक में। अगर पब्लिक जागरूक है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप 5 साल के बढ़िएगा। लेकिन पब्लिक के पास क्या पावर है, तो वही चीज यहाँ पर भी है। पब्लिक के पास आती है और बोलती है, और इसको अमीर लोग चुनता है। और चुनने के बाद क्या होता है ना, यह चुनती है, देखिए ध्यान से चुनती है, और क्या होता है समझिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा है जितना वो सारा चीज बता देते हैं, लास्ट में शॉर्ट में एक बार समझा देंगे। शासिका बनती है और दिल्ली की जनता इनको बनाती है। दिल्ली की जनता बनाती है, जैसे कि आपको हम बोले। और जब दिल्ली की जनता बनाती है और ये लाल वस्त्र धारण करती है, अभी बता समझ मारे के नहीं आ रहा, अभी मत समझिए लाल घाघरा, वो नहीं, दूसरा चीज है। इधर ये लाल वस्त्र धारण करती है, और ये क्या है, न्याय का प्रतीक है। कहाँ पर मेरे भाई? तो दिल्ली सल्तनत में। कहाँ पर? दिल्ली सल्तनत। बात समझ में आ रही है? चलिए, इन्होंने एक चीज को धारण करता है, कुबाह। कुबाह हमारे होता है कुर्ता, ठीक है। कुला हमारे क्या होता है? टोपी। ये कुर्ता टोपी को धारण कर, जब भाई राजा बनेंगे, जब आपका तो तेवर बदलवे करेगा, आपका हर एक चीज का जो जीवन शैली है वो आम जीवन शैली से क्या हो जाएगा, शाही हो जाएगा। जब शाही होगा तब कुछ ना कुछ बदलाव होगा। तो यही मसला आता है, यही बात होता है, और यही चूक जाता है वहां के दिल्ली के जो अमीर होते हैं। यह हमारे समाज का एक सेक्शन होता है, हमारे समाज की नहीं भाई, दिल्ली सल्तनत की एक समाज है या सेक्शन है उसका। तो इनको दुख होता है, भाई ये जो लड़की है ये इस्लाम से ताल्लुक रखती है, और इस्लाम से जब ये ताल्लुक रखती है, ये पुरुषों की कपड़ा पहन रही है, इसको हिजाब में बुर्का में रहना चाहिए। और यहीं से क्या होता है, यहीं से जो अमीर हैं
यहीं से जो अमीर हैं ये नाराज हो जाते हैं, नाराज होते हैं। और नाराज होते हैं तो अब क्या सोचता है लोग कि इसकी सत्ता को पलट दिया जाए। जब सत्ता पलटने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, कोई नया शासक बनेगा। और यही चीज यहाँ इनके साथ भी होता है और इनको मारने का साजिश होता है। जो अमीर इनको बनाते हैं उन्हीं में से कुछ नाम है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, वो कौन है भाई, तो यार अर्तगीन। कौन है, अर्तगीन। मेन खलनायक यही है, मेन खलनायक यही है, अर्तगीन। और इसके सहयोगी कौन है, कबीर खान अयाज और अल्तुनिया। ये 3 लोग हैं, यार रखिए। अर्तगीन, समझ में आ रहा है, अर्तगीन, कबीर खान अयाज और अल्तुनिया, ये 3 लोग हैं जो रजिया सुल्तान के सरकार को, सत्ता को पलटने की कोशिश करते हैं। और देखिए क्या होता है, देखिए पावर किसके हाथ में है, रजिया के पास। ये लोग कौन है, पब्लिक है, नहीं चाहेंगे, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बन जाने के बाद पावर आ जाता है। और जैसे पावर बना जाएगा अब कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन कुछ समय तक तो रह सकते हो ना राजा, हमेशा तो नहीं रख सकते है ना। यही चीज यहाँ पर भी होता है। अब समझिए ध्यान से, जब ये शासिका बनती है तो एक सिक्का ढलवाती है, और ये सिक्का ढलवाती है तो उन सिक्कों के ऊपर एक उपाधि धारण करती है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, यार ये क्या पूछ लेगा क्वेश्चन कि जो रजिया सुल्तान है सिक्के पर, छोड़ दीजिए बाबू, छोड़ दीजिए उसको। रजिया जो सुल्तान है वो एक उपाधि धारण करती है जिसका नाम है उम्दत उल निस्वा, उम्दत उल निस्वा। और ये करती है, ये कहाँ पर करती है, सिक्कों पर, याद रखिएगा। ये सिक्कों पर उपाधि धारण करती है और लिखवाती है, टकसालों पर लिखवाती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा समझिए यहाँ पर ध्यान से, ध्यान समझिएगा। अरे यार कहाँ से आएगा जी, यार मधुमक्खी लोग तो परेशान कर दिया। समझिए ध्यान से, छोड़िए सब, कुछ नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं काटेगा, इसका नहीं बिगड़ेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए। अब कह रहा है ये सत्ता पलटने के बारे में सोचते हैं। सत्ता माने क्या, उसके सरकार को पलटने के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। और सोचने से होगा कि करने से होगा, भाई सोचने से होगा कि करने से होगा। तो याद रखिएगा, ये चीज सामने आपके आता है। अब देखिए ध्यान से, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर एक कंडीशंस है जिसको हम लोग जानेंगे। अब यहाँ से चाल होगा, यहाँ पर साजिश किया जाएगा किसको, रजिया सुल्तान को मारने के लिए, या उनके सरकार को, जो उनकी जो सत्ता है, सत्ता बोले तो सरकार भाई, उनको हराने का प्रयास किया जाएगा। और देखिए कैसे होता है। तो जो रजिया सुल्तान होती है ये लगभग 3 वर्ष कुछ दिन, यहाँ पर भी बताया थे मेरे भाई, 1236 से बनती है, 1240 ले रहती हैं। यहाँ पर आप ठीक ठाक कैलकुलेशन जोड़ेंगे तो 4 साल। और बहुत सारे किताबों में लिखता है 4 साल, और कहीं लिखता है 3 साल कुछ दिनों तक, लगभग हमको लगता है 4 साल। ठीक है, अर्तगिन ने अल्तुनिया को बोलता है, भाई देख तू उसके ऊपर अटैक कर, किसके ऊपर, रजिया के ऊपर, मारो उसको। और अल्तुनिया जो है कबीर खान अयाज को बोलता है, और कबीर खान अयाज ने अटैक करता है तो इसका प्लान क्या हो जाता है फिर, क्योंकि राजा होता है भाई, हमारे आपके तरह वो आम इंसान है नहीं, उसके सल्तनत में खुफिया विभाग है, जो खुफिया विभाग को बैठे बैठे पता कर लेगा कि हमारे समाज में, हमारे राज्य में, हमारे प्रांत में, हमारे सल्तनत में कौन से लोग हमारे खिलाफ हैं, कौन से हमारे पीछे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारा पता लगाता है खुफिया विभाग, और इनका प्लान क्या हो जाता है, फेल। अब एग्जाम में पूछता है कि कबीर खान अयाज कौन था, तो याद रखिएगा ये लाहौर का प्रांतपति था। कहाँ का था, लाहौर का प्रांतपति था। इसको अर्तगिन ने बुलाया था, चलो बुलावा आया है, अर्तगिन ने तुम्हें बुलाया है, क्यों अटैक करना, किसके ऊपर, रजिया के ऊपर। और रजिया ने यहाँ पर एक गेम खेलती है, इसका बैंड बजा देती है, हार जाता है कबीर खान। अब उसके बाद अर्तगिन बोलता है, देख भाई ऐसा बात है, अब तुम कर अटैक। अर्तगिन ने सिखा दिया, देखो यहाँ पर अर्तगिन ने सिखा दिया किसको, अल्तुनिया को। अब अल्तुनिया क्या किया, जान गया कि वो अच्छा इसके साम्राज्य में खुफिया विभाग है कुछ, जिसके द्वारा पता चल जाएगा। अब इसको घेर लेता है, कहां पर, याद रखिएगा
पंजाब एक जगह है जिसका नाम सुनोगे भटिंडा, वहीं पर है भटिंडा, याद रखेंगे। ये भटिंडा की जिलों में रजिया को कैद कर लेता है, कैद कर लेता है और कैद करता है और बोलता है देखो रजिया अब तुम्हारा कहानी जो है खत्म, अब हम बने हैं वहां के राजा बनेंगे। तो बोलती है रजिया यहाँ पर बुद्धि लगाती है। क्या बुद्धि लगाती है? लोमड़ी की तरह क्या लगाती है जरा समझिए। और बोलती है देखो जो एर्तगिन तुझे मारने के लिए भेजा है, जो एर्तगिन जो है तुझे मारने के लिए भेजा है वो राजा बनेगा कि तुम बनेगा? तो कह रही है बात तो सही बोल रही हो, एर्तगिन बनेगा। अरे भाई मेरे नहीं समझ में आ रहा। देखो एर्तगिन ने अल्तुनिया को भेजा था मारने के लिए, तो नहीं मारा। ये तो है ना दिल्ली में, कौन है? अल्तुनिया जो है घेर लिया किसको? रजिया सुल्तान को। कहां पर? जेल में, भटिंडा में। और रजिया सुल्तान बुद्धि लगाती है कि देखो अगर तुम मुझे मार दोगे, राजा बनने की जो तुम्हारी ख्वाहिश है वो क्या होगा? एर्तगिन को पूरा होगा, तुझे नहीं मिलेगा, वो तुझे भी मार देगा। क्योंकि जो सत्ता होती है लुभाती है। यहाँ पर दोस्त यारी पत्नी पति कुछ नहीं देखा जाता है। यहाँ पर सब किसी को कुर्सी प्यारी होती है। जाकर बोल दीजिए बांसुरी ना बजा, आवाज आ रहा है, जाकर बोलिए तो बाहर क्लास चल रहा, कह दीजिए ना बजा लो, थोड़ा सा बोलो ना जाकर, कह दीजिए वीडियो बन रहा है, डिस्टर्ब हो गया यार, टाइम तो मिलता नहीं है, रात में बनाना पड़ता है, समझ रहे हैं? तो एर्तगिन जो है भाई अल्तुनिया को सॉरी चाहेंगे, क्षमा चाहते हैं, इससे बात नहीं होना चाहिए, क्या कीजिएगा, मजबूरी है भाई, करना तो पड़ेगा ना। तो एर्तगिन जो होता है अल्तुनिया को भेजा जाता है और यही बात अल्तुनिया को समझाती है रजिया सुल्तान, क्या है हम भी जवान है तुम भी जवान हो, और क्या है ढल जाएगी ये जवानी, 4 दिन की बात है फिर वही रात है, तुम भी राजा नहीं बनोगे, हमें भी मार के कुछ नहीं मिलेगा, एक अच्छा जीवन जिएंगे। और ये जो है अल्तुनिया जो है रजिया सुल्तान से शादी कर लेता है। जब रजिया सुल्तान से शादी हो जाता है तो वो क्या होता है, हरियाणा के जंगलों से आती है, वो चीज बात हम बताएंगे, तो इधर आ जाते हैं, बाद में हम बात करेंगे। हरियाणा के जंगलों से होकर जाते हैं और हरियाणा के जंगलों से होकर जाते हैं तो याद रखिएगा वहां पर कुछ डकैतों ने उन्हें क्या करते हैं, मार देते हैं। ये चीज हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा इधर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहानी है, लेकिन कहानी में वेट ट्विस्ट आएगी, जरा समझो यहाँ पर। एर्तगिन जो है अब क्या होता है, ये जो है अल्तुनिया और रजिया सुल्तान शादी कर लेते, विवाह कर लेते हैं। जब विवाह कर लेते हैं ये बात बन जाती है। अब एर्तगिन क्या करता है, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत के बाहर जो है क्या है, भटिंडा में कैद है, उसको पता नहीं एर्तगिन को कि अल्तुनिया और रजिया सुल्तान शादी कर ली है। इसलिए क्या करता है एर्तगिन जो है मुइजुद्दीन बहराम शाह को क्या बनता है, दिल्ली का गद्दी पर बैठा कर राजा बना देता है। क्या बना देता है, राजा। और आपको एक चीज बताएंगे उसमें नाइब ए ममकालिक जो है एक नया पद आता है जिसके बारे में अभी मिलेगा। ठीक इधर आइए, बात समझ रहे हैं? अब समझिए ध्यान से। अब शादी हो जाता है तो कुछ बातें हैं रजिया सुल्तान का जो पर्सनल मैटर से मतलब है, उसके पर्सनल लाइफ है। अब पता नहीं क्या है, बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं, जितना हमको आइडिया है उतना आपको हम बताने की प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। सुनिए, एक नाम है, सुनिएगा, जमालुद्दीन याकूत। ये जो जमालुद्दीन याकूत है, यह उस समय रजिया सुल्तान जब थी सुल्तान दिल्ली सल्तनत के, तो उस कंडीशंस में क्या होता है ना, जमालुद्दीन याकूत उस समय अस्तबल का प्रधान थे। अस्तबल का मतलब होता है घोड़ा। जितने अच्छे अच्छे नस्ल के घोड़े थे, अरबी घोड़े थे ना जी, जितने बेहतरीन बेहतरीन घोड़े थे, उन सभी घोड़ों को शाही घोड़े कहा जाता था उस समय। क्या घोड़े कहा जाता था, शाही घोड़ा, और उसी का प्रधान था। शाही माने क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, रॉयल। अब घोड़ा क्या होता है, हॉर्स, रॉयल हॉर्स, रॉयल हॉर्स। और जो रॉयल हॉर्स था वो सब कुछ पर बैठ नहीं सकता मेरे भाई। तो जब सब कोई बैठ नहीं सकता है तो कौन बैठेगा, रजिया सुल्तान बैठेंगे नहीं बैठेंगे। तो ये घोड़ा था। ऐसा कहा जाता है, लिखा गया है इतिहास में कि ये रजिया सुल्तान को हाथ पकड़कर ऐसे हाथ पकड़कर और उनको सपोर्ट करके चढ़ाता था, कहां पर, घोड़े के ऊपर। घोड़े के ऊपर इनको बैठाने का प्रयास करते था। कौन, जमालुद्दीन याकूत। किसको बैठा रहा है, हाथ पकड़कर, रजिया सुल्तान को।
तो इसी पर इतिहासकार जो हैं वो थोड़ा यहाँ पर कहानी को ट्विस्ट बनाने के लिए इनके ऊपर आरोप लगाते हैं। कह रहा है इसके ऊपर इतिहासकार आरोप लगाते हैं, और उसमें से सबसे बड़ा नाम किनका है यार, फरिश्ता। ये बोलते हैं कि रजिया सुल्तान और याकूत के बीच में यह मामला था। तो भाई ऐसे करोगे, रजिया सुल्तान सुल्तान है भाई, हाथ पकड़ के उसको चढ़ाओगे, पीछे से ऐसे पीछे से सहला के चढ़ाओगे उस पर, भाई कूद के बैठा रहता है। महिला है, कैसे कूद के बैठेंगी, सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, बॉडी तो छूबे करेगा। इसलिए वो लोग आरोप लगाते हैं। और देखिए दुनिया सही कहा गया है कि अगर किसी का आप मदद करते हैं और तो दुनिया है ना बाबू, ये बहुत गलत है। कहा गया है कि अगर नजरिया सही है तो बजरिया मार नहीं होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जमालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्तान को बॉयफ्रेंड कहा गया है, बॉयफ्रेंड कहा गया है। बाबू कहाँ राजा कहाँ गंगू तेली, कहाँ सो सकता है भैया। याद रखिएगा बात हमेशा, अगर लड़का सरकारी नौकरी वाला है, लड़का अगर अधिकारी है, तो वह एक बेरोजगार लड़की से शादी कर सकता है। लेकिन लड़की अगर कामयाब है, वो कभी बेरोजगार लड़की से शादी नहीं कर, कभी भी बेरोजगार लड़की को अपना सकता है। सिंपल बात है। लड़की सब गाना गाती नहीं, सुनते आप लोग, मेरे सपनों की राजकुमार, कब गाना गाती है, मेरे सपनों को भीख मांगा तुम्हारा ये आपका स्वागत है, कभी नहीं। लेकिन लड़का क्या है, लड़का लोग का दिल बहुत बड़ा होता है, समझा ना कहीं। तो वही चीज यहाँ पर भी है। अब ये मत सोचना सर आप कह ऐसे बोल रहे हैं। तो एक फरिश्ता इतिहासकार हैं और एक आरोप लगाते हैं रजिया के ऊपर, और इन्होंने ही रजिया सुल्तान और जमालुद्दीन याकूत के ऊपर प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। इसलिए इस चीज को बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज जो है आपको जीवन में बहुत बड़ा मदद करने वाला है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं, चलिए इसके आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम बताते हरियाणा वाला, ठीक है। देखिए हरियाणा से ये दिल्ली के तरफ आ रहे थे वापस दिल्ली सल्तनत में, तो एक रास्ते में पड़ता है जगह कैथल, जहाँ पर घना जंगल है। कौन सा जगह जंगल है, घना जंगल है। और ये घना जंगल कहाँ है, वो कैथल, याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। कैथल में है, और यहीं पर कुछ डाकुओं ने इनकी हत्या कर देता है, दोनों जना का। किनकी हत्या कर देता है यार, रजिया सुल्तान और किसका, अल्तुनिया का, दोनों जना मर जाता है। अब बच गया कौन, अर्तगिन। कौन बच गया मेरे भाई, अर्तगिन बच जाता है। और अर्तगिन जो है हम बताते मुइजुद्दीन बहराम शाह को क्या बनाया था, दिल्ली सल्तनत पर का सुल्तान बनाया था, उनको चुना था। और एक समझौता है, ये एक पद बनाता है और एक पद काम करता है, और एक समझौता है, समझौता होता है मुइजुद्दीन बहराम शाह और अर्तगिन में। यहाँ पर लिखा है समझौता होता है। समझौता पर एक नया पद बनता है जिसका नाम है नाइब ए मामलिकात। ये नाइब ए मामलिकात समझिएगा, उस समय का सचिव का पद है, समझिएगा सचिव का पद था। और ये सारा पावर इसी के हाथ में है। अगर हम देखें कुल मिलाकर, तो देखिए ये भारत का जो नक्शा है, ये दिल्ली का हो गया सेंटर, हो गया पावर, पावर कहाँ हो गया सेंटर में। और ये जो सत्ता है, सत्ता बोले तो सरकार, यहाँ पर मान के चलिए 3 पद है। सुल्तान कौन है, सुल्तान है मुइजुद्दीन बहराम शाह है। कौन है जी, मुइजुद्दीन बहराम शाह। और वजीर का भी पद है। और नाइब ए ममलिकात, ये खुद अर्तगिन बोलता है कि मैं तुझे क्या करता हूँ, मैं तुझे बनाता हूँ सुल्तान दिल्ली का, और मुझे पद चाहिए जिसका नाम है नाइब ए ममलिकात बनाता है। और बनाने के कारण क्या होता है ना मेरे भाई, ये हो जाता है। और देखिए अर्तगिन जो है बनाता है उसको, लेकिन राजा तो भाई राजा होता है, सुल्तान तो सुल्तान होता है। अब क्या होता है, यहाँ पर समझौता होता है अर्तगिन के ऊपर। और जो अर्तगिन है अपने आप को बादशाह समझता है, इसलिए अपने आप को बादशाह समझता है क्योंकि वो चाहता है कि हम तुझे सुल्तान बनाया, तुम मुझे नहीं बनाया हो। और बनाता है और अपने घर के सामने हाथी को बांधता है। यह सिर्फ हक है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को, और किसी को नहीं मेरे भाई।
और शाही नौबत यानी नौगाड़ा को भी बजाता है। और इस तरह से रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड है खत्म हो जाता है। रहने देते नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।